हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के काइनेमेटिक्स चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 41। देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन ए लॉन्ग रेल रोड कार। रेल रोड कार मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ट्रेन का डब्बा जो कि ऊपर से खुला हुआ है, सामान वगैरह ढोने के लिए काम में आता है। Long railroad car throws a ball straight upwards. The car is moving on horizontal road with an acceleration of 1 meter per second square, and the projection velocity in the vertical direction is 9.8 meter per second. How far behind the boy will the ball fall on the car? तो अब ये स्ट्रेट ट्रैक पर ये रेल रोड कार चल रहा है, लॉन्ग है, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगा, लेट्स से v। इसका वेलोसिटी है। यहां से यहां पर एक बॉय खड़ा है रेल रोड कार पर, और ये एक बॉल को हवा में उछालता है। इसको वर्टिकली अपवर्ड वेलोसिटी देता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। u इज 9.8 मीटर पर सेकेंड इस बॉल को, और इस बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में वही वेलोसिटी होगा जो इस आदमी के पास था, या रेल रोड कार के पास था। तो v तो वही मिल गया, और वर्टिकल में इसको एडिशनल एक वेलोसिटी दे दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये जो बॉल है, इस बॉल का पाथ हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। ये तो ऐसे जाने वाला है, ऐसे जाएगा, और ये कार भी आगे खिसक रहा है। लेकिन ये कार जो है, कार या बॉय, ये बॉल से ज्यादा आगे चला जाएगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो है वो बॉय का ज्यादा होगा रिलेटिव टू बॉल, क्योंकि बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी है, बॉय के पास भी हॉरिजॉन्टल में वही वेलोसिटी है, बट बॉय के पास साथ में एक्सेलरेशन भी है। और बॉल के पास एक बार इसको थ्रो कर दिया गया तो उसके पास सिर्फ वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, जी डाउनवर्ड। बॉल के पास हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो बॉल के लिए अगर हम लोग कैलकुलेशन करें तो बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट t, दिस इज 2u साइन थीटा, मतलब 2uy अपॉन जी। जो y डायरेक्शन का वेलोसिटी होता है उस पर टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड कर रहा है। तो 2 × 9.8 अपॉन 9.8, 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में ये बॉल ऊपर जाकर नीचे आ जाएगा। तो बॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब रेंज कितना होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल, जिसको कि हम लोग रेंज लिख रहे हैं, ये vx इंटू टी हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v है, और टाइम 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड है, तो इतने टाइम में ये जो यहां से यहां तक गया, ये इतना डिस्प्लेसमेंट है। अब उतने टाइम में ये बॉय प्लस रेल रोड कार कितना आगे चला जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय, इसको हम लोग s से डिनोट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से लिखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना है, v इंटू टी। सेकेंड इक्वेशन लगा रहे हैं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन a इंटू टी स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 है और t का स्क्वायर, तो s का वैल्यू अपने पास आ जाएगा 2v प्लस 2। तो बॉय अपने जगह से इतना आगे जा चुका है, 2v प्लस 2, और बॉल अपनी जगह से इतना आगे है। तो गैप बिटवीन बॉय एंड बॉल
इज s माइनस आर। बॉय का डिस्प्लेसमेंट s हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बॉय का डिस्प्लेसमेंट s हुआ और बॉल का डिस्प्लेसमेंट r हुआ, तो s माइनस आर कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 मीटर्स। तो बॉय जो है वो ज्यादा ट्रैवल किया है बॉय से। कितना ज्यादा ट्रैवल किया है? 2 मीटर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बॉल 2 मीटर पीछे गिरने वाला है बॉय से। मतलब जब ये यहाँ पर लैंड किया है बॉल, उस समय हालात कुछ ऐसा होगा कि बॉय यहाँ पर है और ये बॉल आकर यहाँ लैंड किया। बॉय का अपना डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, जिसको कि हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, और बॉल का डिस्प्लेसमेंट ये हुआ जो हम लोग आर से डिनोट कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है ये 2 मीटर है। तो बॉल बॉय के 2 मीटर पीछे आकर गिरा है।